हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 5 टाटा ग्रुप स्टॉक्स के चार्ट्स का एनालिसिस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल विद एंट्री एंड स्टॉप लॉस। ये स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इन्वेस्टमेंट तौर पे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे आपको ये 5 स्टॉक्स मैं एनालाइज करके दे रहा हूँ, जिसमें विद एंट्री एंड स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, वो हम लोग ट्रेड लेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। फर्स्ट टाटा ग्रुप का जो स्टॉक है दैट इज ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, थर्सडे वाले दिन इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था अराउंड 7.75% का। ये डेली चार्ट है ट्रेंट का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेंट एक रेंज में चल रहा था। ऊपर ये वाली रेंज है जहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिल रहा था, और नीचे की रेंज जहाँ पे इसका बहुत मेजर सपोर्ट है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट आया है ट्रेंट लिमिटेड में, और बहुत पावरफुल ब्रेकआउट है। और अच्छी रैली देने के बाद, काफ़ी रेंज में चलने के बाद, ट्रेंट ने ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी ऑफ कोर्स ब्रेकआउट है। एंड ये देखिए, ट्रेंड लाइन अगर आप नीचे से खींचते हैं तो एक अप ट्रेंड का स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। तो ये आपका ट्रेंट लिमिटेड का चार्ट है। जनरली इतने कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई होता है। आप इसमें अब एंट्री के तौर पे यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं 1262 पे, या फिर आप एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, जो कि ये वाला एरिया है। अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हैं तो आपकी एंट्री बनेगी 1210 1215 के आसपास की। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहीं पे एंट्री लीजिए, और सेकेंड एंट्री आप लीजिए जब ये अगर रिट्रेस करता है तो। स्टॉप लॉस आपका इसमें जो होगा दैट इज 1149 1150 के आसपास का, जो कि वीकली कैंडल का लो है। वीकली कैंडल के लो के नीचे डेली एक कैंडल अगर क्लोज होती है, इस कैंडल इसके नीचे 1149 के नीचे एक कैंडल अगर डेली बेसिस पे, डेली कैंडल अगर क्लोज होती है, तो वो आपका स्टॉप लॉस है। एंट्री आपकी, जैसे कि मैंने बताया, आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ भी ले सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव नहीं है तो रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट पे आपको 11 12 15 के आसपास आपको एंट्री मिलेगी। कई स्टॉक्स विदाउट रीटेस्ट भी चल जाते हैं। अगर आप वो ट्रेडर नहीं है, अगर आप रीटेस्ट का ही वेट करते तो फिर रीटेस्ट पे ही लीजिएगा। चलने पे फिर आप फोमो में आके एंट्री मत कीजिएगा। तो ये आपका ट्रेंड लिमिटेड है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, विच इज टिमकिन इंडिया। टिमकिन इंडिया में भी सिमिलर पैटर्न है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 6.47% की कैंडल बनी थी ऑन थर्सडे। सिमिलर पैटर्न जस्ट लाइक प्रीवियस ट्रेंड लिमिटेड। ऊपर रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। ये पूरा सपोर्ट एरियाज थे इसके। तो एक रेंज में चलने के बाद टिमकिन लिमिटेड ने एक बहुत पावरफुल ब्रेकआउट दिया है। ये भी सिमिलर आपकी एंट्री एंड स्टॉप लॉसेस बनेंगे। एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो यहीं पे लीजिए। अगर आप पैसिव हैं तो आप रीटेस्ट का वेट करें, एंड रीटेस्ट पे आपकी जो एंट्री बनेगी वो 2140 के आसपास के प्राइस के आसपास बनेगी। तो यहाँ पे आप 2140 पे एंट्री कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस इसका वीकली कैंडल का बहुत नीचे है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसी कैंडल का लो लगाएं, या फिर मैक्सिमम अगर आप थोड़ा सा और इसको वर्क देना चाहें तो पिछली कैंडल का लो लगा सकते हैं, विच इज़ 2026 के आसपास। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा दीजिए 2082। अगर इसके नीचे एक भी कैंडल डेली क्लोज होती है, एक रेड कैंडल बन जाती है और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो आप उसमें से एग्जिट कर जाइएगा। टिमकिन बहुत हाई कन्विक्शन। टिमकिन आप देखिए, इसको अगर हम वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं
तो इसमें भी आप देखेंगे बहुत अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, और ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो ये इंडिकेट करती है कि अप ट्रेंड में है, और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो हमेशा अगर आप बॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, बॉक्स ट्रेडिंग इन द सेंस कि एक रेंज में है, ये एक बॉक्स बना हुआ है बेसिकली, तो इस बॉक्स की ट्रेडिंग का ब्रेकआउट पे एक बहुत हाई कन्विक्शन होता है और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो टिमकेन आपका सेकंड स्टॉक है, आप यहीं पे एंट्री कीजिए, और यहाँ पे आने पे आप सेकंड एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस आपका जैसे कि मैंने बताया 2080 के नीचे। अगर आप पैसिव हैं तो रीटेस्ट होने दीजिए, रीटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका भी सेम रहेगा पैसिव ट्रेडर का 2085। टारगेट्स आप अपने हिसाब से रखिएगा। आप मेरे हिसाब से, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, जो भी आप कैपिटल इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं, तो मिनिमम 1:2 आप टारगेट इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, ऊपर कुछ रेसिस्टेंस एरियाज नहीं है। तो आप इसको ट्रेल करें, कोई मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू ट्रेल करें। सेम गोस फॉर ट्रेंड लिमिटेड ऑल्सो। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में रेसिस्टेंस एरिया टारगेट फाइंड आउट करना टफ एंड डिफिकल्ट होता है, तो आप अपने हाजमे के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक हमारा है टाइटन। देखिए सेम टू सेम सबके सब स्टॉक्स टाटा ग्रुप के सब में सिमिलर पैटर्न है, एंड सब में सिमिलर ब्रेकआउट्स है। ये देखिए नीचे सपोर्ट एंड ऊपर रेसिस्टेंस। आज मेरा टाटा ग्रुप 5 टाटा ग्रुप स्टॉक्स इसीलिए मैंने चुने कि टाटा ग्रुप जैसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप में जब हमें ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं एंड ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों किसी और ग्रुप या फिर कोई और स्टॉक में देखें जो रिस्क होता है। टाटा ग्रुप स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, एंड अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, ऑल टाइम हाई। टाइटन में भी देखिए ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आई है, 4.47% की कैंडल बनी थी डेली, एंड ये तो आप तुरंत एंट्री कीजिए टाइटन में, एंड स्टॉप लॉस आपका जो होगा 2600 के नीचे एक भी रेड कैंडल बनती है डेली, आप इसमें से एग्जिट कर जाइए। टारगेट्स आपके मिनिमम मेरे हिसाब से जितना कंसोलिडेशन है, ये भी एक तरीका है कि इतने पूरे कंसोलिडेशन की जो रेंज है, वही रेंज ब्रेकआउट के बाद बननी चाहिए। ये एक थ्योरी है, 100% श्योरिटी नहीं है कि इतना टारगेट आएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 3080 के आसपास आपका टारगेट आ सकता है। अगर हम पिछली स्टॉक्स की भी अगर इसी तरीके से इसी थ्योरी से टारगेट निकालते हैं, तो आपका टिमकिन में भी जो टारगेट बनेगा वो करंट ब्रेकआउट से, हम ब्रेकआउट लगाते हैं जहाँ से बॉक्स की ब्रेकआउट आई है, आपकी एंट्री से नहीं। तो आपकी जो फर्स्ट टारगेट है वो 2372 के आसपास का बनेगा, एंड हम ट्रेंड का भी इसी तरीके से कोशिश करेंगे टारगेट निकालने की। ट्रेंड का पूरा कंसोलिडेशन का जो बेस है विच इज़ वेरी गुड, 20% के आसपास आप यहाँ एंट्री करते हैं इसमें, तो आपका इसके अंदर टारगेट जो निकल के आ रहा है विच इज़ 1400 के आसपास। सो रियली गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे हैं एंड टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं। एंड फोर्थ स्टॉक हमारा जो है विच इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए कोई अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन टाटा मोटर्स का अगर आप चार्ट एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो पीछे जब हम देखेंगे तो टाटा मोटर्स में एक प्रीवियस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस जो थे, वीकली चार्ट हमें लगाना होगा, सॉरी वीकली चार्ट में ये वाला एरिया देखिए आप, ये सपोर्ट जो कि रेसिस्टेंस बना, फिर से डाउनफॉल आया, एक रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस फॉलो जो था रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस आगे भी बनता रहा। ये देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैं बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये वाला एरिया, ये रेसिस्टेंस,
ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट जो कि रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, एंड हम अब जब जब ये ब्रेकआउट दिया टाटा मोटर्स ने, तो अब ये उसको फिर से सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। तो ये एक सप्लाई जोन बन चुका है अब टाटा मोटर्स के लिए, और एक अच्छी वीकली कैंडल बनी है। तो हम डेली चार्ट पे जब जाते हैं तो अब ऊपर से जो सपोर्ट एरियाज थे ये वाले, ये अब रेसिस्टेंस का काम डेफिनेटली करेंगे। तो टाटा मोटर्स में अभी एंट्री नहीं करनी है, हमें एंट्री करनी है जब टाटा मोटर्स इस वाले रेसिस्टेंस एरिया का के ऊपर जब निकलेगा। उसके बाद इसके अंदर एक मूविंग एवरेज का मैं यूज़ करना चाहता हूँ 21। देखिए 21 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर बैठा है ये, बिल्कुल नीचे सॉरी। तो 21 मूविंग, आप या तो रेसिस्टेंस एरिया या फिर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आती है एक डेली चार्ट पे, तो आप एंट्री कर सकते हैं। और जो कैंडल का ब्रेकआउट आएगा उसके एक प्रीवियस कैंडल का लो का, अब लेट से अगर मंडे ब्रेकआउट आ जाता है तो ये जो कैंडल का जो लो है विच इज़ 429, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके अंदर एंट्री करिए, आपका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो ये बनेगा 533। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आई थिंक 533, 530, 533 इज़ अ गुड टारगेट टू बुक योर प्रॉफिट्स। टाटा मोटर्स में हाई कन्विक्शन जब भी आएगा जब ये एरिया ऊपर जाए, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाएगा विच इज़ आई थिंक शुड बी 440। 440 के ऊपर की क्लोजिंग यू शुड एंटर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 430। सिर्फ 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट आप देखिए 100 काइंड ऑफ 90 रुपीज़ का टारगेट है। तो ये टाटा मोटर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है TCS। TCS में आप देखिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट से TCS ने फिर से सपोर्ट लिया है एंड बाउंस दिया है। TCS में आपको यहाँ भी इस एरिया में भी दे सकता था, लेकिन मार्केट के मूड मॉल के हिसाब से यहाँ पे मैंने लास्ट टॉप 5 वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें TCS मैंने कंसिडर नहीं किया था, कन्विक्शन नहीं था। लेकिन अभी मुझे TCS में एक बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है विच इज़ दिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। भले ही रेड कैंडल है लेकिन ब्रेकआउट हो चुका है। तो एंट्री कहाँ लेंगे? एंट्री हम लेंगे इस वाले जो रेड कैंडल है ब्रेकआउट का उसके हाई के ऊपर विच इज़ 3708। 3708 के ऊपर मंडे अगर क्लोजिंग आती है तो आप एंट्री करें। आपका फर्स्ट टारगेट होगा दिस 4050। राउंड फिगर आप 4000 के आसपास भी बुक कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट वुड बी दिस वन 3560, 3570 आप लगा के चलिए, 3575, 3780 के आसपास मैं मार्क ही कर देता हूँ। ये आपका स्टॉप लॉस है 3584। दिस इज़ योर स्टॉप लॉस। एंट्री अबव 3708 मान के चलिए 37010 के आसपास। आपका फर्स्ट जो प्रॉफिट बुकिंग का जो एरिया है दैट इज़ 4000। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और अपनी ट्रेंड को राइट कर सकते हैं। तो गाइस ये थे टॉप 5 इस वीक के स्टॉक्स विच इज़ ऑल टाटा ग्रुप स्टॉक्स। टाटा ग्रुप आई थिंक इज़ ऑन फायर। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत 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 प्यारा है। तो डेफिनेटली हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, जिसमें जैसे जैसे टारगेट आते रहेंगे मैं एक रील बना के यूट्यूब शॉर्ट्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा। अब वो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।